इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं लाला लाजपत राय की। लाला लाजपत राय जनरली जिनको जाना जाता था शेर ए पंजाब यानी कि द लायन ऑफ पंजाब के तौर पे एक बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट थे। फिलैंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है परोपकारी। सोशल रिफॉर्मर के रूप में भी इनको जाना जाता है और एक सच्चे देशभक्त यानी कि राष्ट्रीय नेता के रूप में। अगर ये कहा जाए कि लाल बाल पाल की जो तिगड़ी थी तो सर अरविंदो घोष को कहा जाता था प्रॉफिट है वो उस तिगड़ी के। विपिन चंद्र पाल को कहा जाता था कि वो हॉट गॉस्पेलर है। हॉट गॉस्पेलर है वक्तव्य ये यानी कि स्पीच देने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हुआ करते थे। और तिलक को कहा जाता था स्ट्रेटजिस्ट, द सुप्रीम स्ट्रेटजिस्ट। ठीक है? तो लाला लाजपत राय उन्हीं में से एक थे और उनकी भी अच्छी खासी कह सकते हैं कि पहुँच और वर्चस्व भारतीय राजनीति में उस समय था। लाला लाजपत राय का जन्म 1865 में हुआ और जो जनरली जो अग्रवाल थे ना इसी वजह से इनके नाम में क्या लगा है लाला। तो अग्रवाल ऑफ लुधियाना के यहाँ पे जन्म हुआ है। एक डिग्री इन्होंने लॉ में ली थी और प्रैक्टिस करी थी हिसार हरियाणा में। बाद के टाइम पे वो लाहौर मूव हो जाते हैं और फिर पॉलिटिक्स में पूरी तरीके से एंगेज हो जाते हैं। लाहौर में वो महात्मा हंसराज के इन्फ्लुएंस में आ गए जो कि पूरी तरीके से जो महात्मा हंसराज थे वो भी अपनी ऑस्टेरिटी और डिवोशन अपने जीवन में दिखा रहे थे। यानी कि एक मेंडिकेंट की ज़िंदगी जी रहे थे, एक साधु का जीवन जी रहे थे लाला हंसराज। तो जो लाला लाजपत राय हैं, ये पूरी तरीके से आर्य समाजिस्ट थे। लाला लाजपत राय आर्य समाज से जुड़े हुए थे और इन्होंने डीएवी कॉलेज की भी स्थापना करी कहाँ पे? लाहौर में। वो बहुत ज़्यादा फ़ियरलेस थे यानी कि बिना डरे धमके सरकार के विरुद्ध अपने पत्रों में और न्यूज़पेपर्स में लिखते रहते थे। उन्होंने जो एडिट किए हैं जो पत्र, पहला है द पंजाबी, दूसरा है द वंदे मातरम। द वंदे मातरम अरविंदो घोष ने भी लिखा है और ये आपको बिपिन चंद्र पाल ने भी लिखा है। लेकिन जो लाला लाजपत राय का जो वंदे मातरम है ये उर्दू में पब्लिश होता था। द इंग्लिश वीकली द पीपल करके जो पत्रिका थी वो अंग्रेजी में पब्लिश होती थी। 1920 में लाला लाजपत राय ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन ईटक था, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की बैरिस्ट बने थे जो कि इसकी स्थापना कहाँ पे? मुंबई में जो सेशन हुआ था। अब हमें ये पता है कि 1905 में जब बंगाल विभाजन हो गया तब गोखले गए थे कहाँ पे? इंग्लैंड, लोगों को बताने के लिए कि क्या गलत है और क्या सही है। तो गोखले के साथ में लाला लाजपत राय भी गए। उन्होंने लोगों को अंग्रेजी लोगों को बताया लेकिन जब गोखले वहाँ से लौट के आए, सॉरी लाला लाजपत राय जब लौट कर आए तो उन्होंने अपनी निराशा व्यक्त की और उन्होंने निराशा में क्या कहा कि अंग्रेज हमारी नहीं सुन रहे हैं और वहाँ की मीडिया भी हमारी कोई भी इश्यूज़ उठाने के लिए तैयार नहीं है। तब उन्होंने कहा था, जो व्यक्ति अगर वास्तव में हम अपने मदरलैंड मातृभूमि की केयर करते हैं तो दे वुड हैव टू स्ट्राइक अ ब्लो। तो हमें स्वयं से मतलब हिट करना पड़ेगा अपनी आज़ादी के लिए और क्योंकि अंग्रेज़ हमारा कोई साथ देने वाले हैं नहीं। 1907 में जब सूरत अधिवेशन हुआ था तो तिलक ने लाला लाजपत राय का नाम सुझाया था ऐसे कांग्रेस पद के अध्यक्ष के रूप में, लेकिन बाद में उन्होंने अपना जो नाम था वो विथड्रॉ कर लिया। 1914 में वो इंग्लैंड वापस गए और बाद में वहाँ से वो यूएसए गए, ठीक है? और बाद में यूएसओ में रहकर यानी कि यूएसए में रहकर ही उन्होंने भारतीयों के लिए ओपिनियन बनाने स्टार्ट किए साम्राज्यवाद के खिलाफ। 1920 में वो आए और इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंतर्गत ही जो संस्था थी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस उसकी अध्यक्षता करते हैं कलकत्ता ओ सॉरी मुंबई में। और कलकत्ता का जो स्पेशल अधिवेशन हुआ था सितंबर का उसमें भी उन्होंने अध्यक्षता करी थी। अगर हम बात करें लाला लाजपत राय की तो ये स्वराज पार्टी जो ऑर्गेनाइज हुई थी इन द ईयर ऑफ 1922 दिसंबर में उसके एक हिस्सा बड़े एक फाउंडर हुआ करते थे और उसमें ये चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू उनमें अन्य सदस्य थे। इसके बाद 1923 में स्वराजियों ने जब इलेक्शन लड़ा था तो लाला लाजपत राय जीतकर सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में स्वराजिस्ट के तौर पे गए थे ना कि कांग्रेसवादी के तौर पे। लाला लाजपत राय सही मायनों में एक सच्चे देशभक्त थे, ट्रू नेशनलिस्ट थे। उनका जो स्पिरिट था वो फाइटिंग और प्राइड मदरलैंड के लिए था। पंडित मदन मोहन मालवीय इस सब सब दूसरी बात है कि लाला लाजपत राय ने हिंदुओं के अधिकारों के लिए भी लड़ाई लड़ी है। मदन मोहन मालवीय जी के साथ में मिलकर उन्होंने हिंदू संगठन मूवमेंट को और मजबूत बनाया। साइमन कमीशन जब भारत आया उसके विरोध में उन्होंने विरोध किया, लाहौर में लाठियाँ खाईं और उन्हीं लाठियों के घाव के कारण 27 नवंबर 1928 को उनका देहांत हो गया। लाला लाजपत राय की मृत्यु पर महात्मा गांधी ने कहा था कि लाला लाजपत राय की मृत्यु कैसी है? एज द सेटिंग ऑफ अ ग्रेट प्लैनेट फ्रॉम इंडिया सोलर सिस्टम। जैसे कि भारत के सोलर सिस्टम से यानी कि सौर मंडल से एक जो बड़ा ग्रह होता है वो विलुप्त हो गया हो।